तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारा कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन का जो कंसेप्ट था वो देखा था। तो इस लेक्चर में हम लोग अभी शेयर सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को जो वर्कबुक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन देखेंगे वो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को आपको एंड तक देखना है ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है शेयर सेंटर का वो आपका क्लियर हो, साथ ही साथ जो आपके कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपके बने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये शेयर सेंटर क्या होता है, ठीक है। हेडिंग डालिएगा अपने कॉपी में सभी लोग, दैट इज शेयर सेंटर, शेयर सेंटर, ओके, शेयर सेंटर। अभी शेयर सेंटर क्या होता है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन होते हैं, ठीक है। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस होते हैं, आई सेक्शन होता है, एंगल सेक्शन होता है, चैनल सेक्शन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन आपके पास होते हैं स्टील वगैरह से बने हुए, ठीक है, जिसका हम लोग इस्तेमाल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में करते हैं। नाउ क्या होता है कि जब आप कुछ वर्टिकल लोड यानी कि जब आप ट्रांसवर्स लोड लगा रहे होते हो, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम में सिर्फ बेंडिंग ना हो, बेंडिंग के साथ साथ ट्विस्टिंग भी हो जाए। तो सपोज जैसे आपके पास इस तरह से मैंने एक अरेंजमेंट बनाया, जस्ट एक अरेंजमेंट बनाया मैंने इस डिस्कशन के लिए। तो ये बेस है, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक जो चैनल सेक्शन है उससे बना हुआ एक कैंटिलीवर मैंने इस तरह से ले लिया। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर थिन सेक्शंस, दैट मीन्स ये जो थिकनेसेस होंगी इनकी फ्लैंजेस की, वेब्स की, वो ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, पतले होंगे। तो थिन सेक्शंस के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जनरली डील करते हैं, ओके, थिन सेक्शंस के लिए। तो इस तरह से, ये इस तरह से हो गया है ना, लाइक दिस। ये आपके पास जो चैनल सेक्शन है, आपको चैनल सेक्शन का आइडिया होगा इस तरह से, है ना। तो ये चैनल सेक्शन जो है इसको मैंने यहाँ पर फिक्स किया। नाउ इस चैनल सेक्शन को मैं अगर अलग से ड्रॉ करूँ, इस क्रॉस सेक्शन जस्ट ड्रॉ करूँ इसका, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है बेटा, ये इसका क्रॉस सेक्शन, इसका सेंट्रॉइड होगा कहीं पर, है ना, इसका सेंट्रॉइड होगा। अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका सेंट्रॉइड होगा कहीं पर, ये इसका सेंट्रॉइड है कहीं पर, यहाँ पर ये इसका सेंट्रॉइड है। नाउ क्या हो देखने को मिला कि हम लोगों का जो कंसेप्ट है ट्रांसवर्स लोडिंग के केस में, वहाँ पर हम लोग को देखने को मिला कि जैसे कि हम लोग अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन में लोड लगा रहे हैं, किसी भी बीम में लोड लगा रहे हैं, तो उसके क्रॉस सेक्शन से अगर आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड पास हो तो प्योर बेंडिंग मिलनी चाहिए। ये हम लोगों का आइडिया है अभी तक का, ठीक है। यानी कि हम लोग जैसे कि एक रेक्टेंगुलर बीम देखे, हम लोग इस तरह से रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था उसका, ये इसका सेंट्रॉइड है रेक्टेंगुलर बीम का। यहाँ पर मैंने इस तरह से एक पॉइंट लोड पुट किया, सो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस पॉइंट लोड इज एग्जैक्टली थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो मुझे एकदम क्लियर है कि ये जो वर्टिकल लोड मैंने लगाया है P, दिस विल क्रिएट ओनली बेंडिंग ऑफ द बीम, सिर्फ बेंडिंग क्रिएट करेगा, यस। बट अगर मान लीजिए ये P यहाँ इस तरह से ना हो करके कुछ इस तरह का होता, लाइक दिस होता, ठीक है, P इस तरह से होता और यहाँ पर एक इसेंट्रिसिटी होती है हमारे पास, तो हम लोगों ने देखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से बेंडिंग के साथ साथ टॉर्शन भी यानी कि ट्विस्टिंग भी आ जाती, ठीक है। ये चीज एकदम क्लियर है हम लोगों को। तो हमारा ये आइडिया है अभी तक का कि हमारे पास अगर कोई भी बीम है, ठीक है, लाइक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, सो इफ वी आर अप्लाइंग द लोड which is passing exactly to the center of the section, then there will be no twisting, there will be only bending. बट इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स में हम लोगों को देखने को मिला कि हम लोग लोड तो लगा रहे हैं which is passing through the centroid like this. This is the load and it is centroid, it is passing through the centroid. But still practically देखने को मिला कि यहाँ पर ट्विस्टिंग हो रही है, यहाँ पर ट्विस्टिंग हो जा रही है, ठीक है। नाउ इससे ये आइडिया आया कि कुछ सेक्शंस जो होंगे जो कि सिमेट्रिकल नहीं होंगे, ठीक है, एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे या फिर एक भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होंगे, ऐसे सेक्शंस जो कंप्लीट, जैसे रेक्टेंगल की बात करोगे तो रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल जो आपके पास है, दिस रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो भी नाम दे दो, वाई जेड एक्स जैसा भी, और ये वर्टिकल एक्सिस। आप इसको इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हो और इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हो, कंप्लीटली एक दूसरे को, जो दोनों फोल्ड्स हैं दे विल ओवरलैप ईच अदर, दैट मींस दिस पर्टिकुलर जियोमेट्री इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। वेयर एज अगर आप यहां ध्यान दो तो यहां आप देख पाओगे कि जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, क्या आप इसको वर्टिकल के अबाउट एग्जैक्टली फोल्ड कर सकते हो क्या? नो। हाँ, आप इसको, ये जो हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, जो डॉटेड लाइन दिख रही, आप इसके अबाउट इसको इस तरह से
फोल्ड्स को ओवरलैप कर सकते हो कंप्लीट, तो अपर फोल्ड एंड लोअर फोल्ड विल ओवरलैप ईच अदर। बट अगर आप लोग यहां से इस तरह से एक वर्टिकल सेक्शन पास करो, सो द लेफ्ट फोल्ड एंड द राइट फोल्ड विल नॉट ओवरलैप ईच अदर, है ना, तो यानी कि सिमेट्रिकल नहीं है ये। सो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वन एक्सिस, तो इसको आप सिंगल सिमेट्री बोल सकते हो। दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, सो इट इज डबल सिमेट्री। As geometries are two dimensions, so if it is completely symmetrical, that means double symmetrical, दोनों एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है। तो ऐसे जो सेक्शंस होते हैं जनरली जो कि सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, या जो उनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है खासकर, उसके अबाउट जब उसको लोड नहीं किया जाता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट एक बार समझ आ जाएगा तो बहुत आसान लगेगा। आप ध्यान देना, यहां पर जो मैं जिस एक्सिस को इसको लोड कर रहा हूं, देखना दिस एक्सिस विच इज वर्टिकल एक्सिस of the cross section is not the axis of symmetry, ये axis of symmetry नहीं है। I am applying the load on the beam, the cantilever beam over here, but this line of action is passing through centroid, but the fact is ये जिस axis को लग रहा है, this is not the axis of symmetry of the cross section। So about this axis which is the centroidal axis, but the body, the cross section of the body is not symmetrical about this axis। तो इस कंडीशन में हमको देखने को मिलता है कि बेंडिंग के साथ साथ ट्विस्टिंग भी आ रही है। तो यहां से ना सेंट्रॉइड के जगह एक दूसरे कंसेप्ट का आइडिया आया। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, अभी तक हम बोल रहे थे कि अगर ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन लाइक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, आपके पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो गया, इस तरह के क्रॉस सेक्शंस में जो कि इसमें डबल सिमेट्री होती है, ऑब्वियस सी बात है, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल के अराउंड वो सिमेट्रिकल होते हैं। तो उसमें हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा था, उसमें देखने को मिल रहा था कि भाई हम लोग vertical loads लगा रहे हैं, and if the vertical load is passing through the centroid, okay, the line of action of the vertical load is passing through centroid, then there was no twisting, there was only bending, that's it, ठीक है। तो अब आइडिया थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब आइडिया क्या चेंज हो रहा है कि देखो एक स्पेशल केस आ गया, that the cross section is not symmetrical about both the axes, is it? It may be symmetrical about only one axis or it may be symmetrical about none of the axes। सो ऐसे केसेस में सेंट्रॉइड पे लोड लगाने पर, यानी कि सेंट्रॉइड से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड गुजरने पर सिर्फ बेंडिंग होगी, ऐसा नहीं हो रहा है। सो इफ यू वांट ओनली एंड ओनली बेंडिंग, देन द कंसेप्ट ऑफ शेयर सेंटर कम्स इनटू द पिक्चर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर सेंटर क्या है, व्हाट इज शेयर सेंटर? शेयर सेंटर क्या है, मन में सवाल आता है। तो शेयर सेंटर एक ऐसा पॉइंट है, इट मे बी इनसाइड दिस सेक्शन, इस सेक्शन का, जैसे आप सेक्शन से ऐसा सेक्शन को एक आप इमेजिनरी स्क्वायर में इस तरह से आप इनक्लोज कर सकते हो, क्या देखो ऐसा स्क्वायर बोलता हूँ, रेक्टेंगल में इस तरह से इसको इनक्लोज कर सकते हो, ओके। विथ हेल्प ऑफ द ओवरऑल विड्थ एंड द हाइट यू कैन जस्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगल लाइक दिस, ओके। सो द सेंटर, द shear center may lie inside this area or it may outside this area, it may lie outside of this area. But what is shear center? Shear center is the point at which if the load is applied, it will create only bending, there will be no twisting in the cross section. So shear center is basically that point, okay, which is such that if a load is applied at shear center, there will be no twisting in the cross section. तो जैसे मुझे दिख रहा है कि मैंने यहां पर इस पे लोड लगाया, तो इसमें इस तरह से क्या हो जा रही है, ट्विस्टिंग हो जा रही है, लाइक दिस, एक ट्विस्टिंग इसमें हो जा रही है, इस तरह से इसमें ट्विस्टिंग हो जा रही है, लाइक दिस, ट्विस्टिंग हो जा रही है। क्लियर बात है। सो उस केस के लिए हम लोगों को शेयर सेंटर की नीड होगी। शेयर सेंटर मे बी इनसाइड दिस रीजन, इट मे बी आउटसाइड, लाइक दिस, ओके। बट इस पॉइंट से अगर मैं फोर्स को पास करूं, सो देयर विल बी नो ट्विस्टिंग। ना मन में सवाल आएगा, अरे सर क्या बात कर रहे हो, मतलब हवा में कैसे लोड लगा दोगे? तो बेटा हवा में लोड नहीं लगाऊंगा मैं क्या करूंगा, देखना मैं क्या करूंगा, इसको तो पहले तो इसको हटाऊंगा सबसे पहले, है ना। ये इसका काम हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर वीडियो का, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। नाउ इसको मैं मिटा रहा हूँ, जब इसको नीड होगी मैं दोबारा ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, लाइक दिस, ओके, ओके। नाउ
ठीक है। नाउ देखना यहाँ पर मैं बोला कि जैसे कि आउटसाइड मुझे मिल रहा है इसमें, इस केस में कि शेयर सेंटर बाहर मिल रहा है सपोज, तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ उसको, सोच भी कैसे सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसे में हवा में फोर्स कैसे लगा सकता हूँ। तो मैं फोर्स हवा में नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूँगा देखना, मैं इसमें इस तरह से एक प्लेट वेल्ड करके चिपका दूंगा लाइक दिस। आई विल वेल्ड अ प्लेट लाइक दिस। एक मैंने प्लेट वेल्ड करके इसके ऊपर चिपका दी लाइक दिस, ठीक है। ये जो इसका किनारा है, ये जो इसके वेब और इसके फ्लैंजेस हैं, इससे मैंने एक स्क्वायर प्लेट इस तरह से चिपका दी लाइक दिस, ओके। इस तरह से मैंने इस पे एक वेल्डिंग करके प्लेट लगा दी। नाउ जो भी लोकेशन है मेरे पास शेयर सेंटर की, आई विल गिव यू द एक्सप्रेशंस फॉर शेयर सेंटर, ओके। आई विल गिव यू द एक्सप्रेशन फॉर द शेयर सेंटर, ओके। नाउ जो भी आप लोगों के पास वैल्यू आ रही होगी शेयर सेंटर की, वी विल कैलकुलेट इट एंड with help of this plate. Now if I will be applying the load at the same point, मुझे पता है मेरे साथ क्या घटना होने वाली है, मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मेरा जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम है, ठीक है, इसमें ट्विस्टिंग हो जानी है, तो इस ट्विस्टिंग को मुझे अवॉइड करना है। सो नाउ आई विल नॉट अप्लाई द लोड which is passing through centroid. I will remove it from here. I will not apply it over here. I will be applying it in such a manner that it will be passing through this shear center. This shear center, okay, S is the shear center, okay, and this is E is the distance of the shear center. E जो है यहाँ पर, this is the distance of shear, location of shear center है from this centroid, okay, so the centroid। और आप किसी भी दूसरे साइड से लाइक वर्टिकल साइड एक्सेट्रा से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने फिलहाल अभी डायग्राम में फॉर सेक ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि अभी मुझे बाकी डायमेंशंस नहीं पता है, मुझे हाइट नहीं पता, मुझे विड्थ नहीं पता, आई नो द सेंट्रॉइड इज ओवर हियर, तो मैंने सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में बता दिया कि सेंट्रॉइड से एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट है विच इज नोन एट शेयर सेंटर। सो दिस इज शेयर सेंटर, दिस इज शेयर सेंटर। तो एकदम आसान है, बोलूँ मैं एकदम आसान भाषा में, तो आसान भाषा में शेयर सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे अगर आप कोई लोड अप्लाई हो, सो इफ द लोड इज पासिंग थ्रू द शेयर सेंटर, इट विल क्रिएट नो ट्विस्टिंग, okay, it will not create any twisting. So if a load is passing through okay shear center, SS लिख दूं क्या, SS लिख दे रहा हूं, shear center, okay, it will not create any twisting in cross section. It will not create any twisting in cross section. तो क्रॉस सेक्शन में कुछ भी ट्विस्टिंग यहाँ पर ये क्रिएट नहीं करेगा, देयर विल बी नो टॉर्क, कोई टॉर्क ये क्रिएट नहीं करेगा, कोई टॉर्शन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। सो ये आप लोगों को जो अभी आप लोगों के पास अनसिमेट्रिकल सेक्शंस हैं, इट मे नॉट बी अनसिमेट्रिकल अबाउट वन एक्सिस और बोथ द एक्सिस, ठीक है। जैसे कि आपने चैनल सेक्शन देखा, ये एक एक्सिस के अबाउट अनसिमेट्रिकल है, हो सकता है कोई दूसरा सेक्शन, जैसे कि एंगल सेक्शन की बात करें ऐसा, ठीक है। जैसे कि एंगल सेक्शन की बात करें तो एंगल सेक्शन में इस तरह से आप लोगों ने एंगल सेक्शन देखा होगा, इस तरह से एल शेप का दिखता है लाइक, है ना। तो डिफरेंट आपके पास 2-3 स्टैंडर्ड सेक्शन में बता देता हूँ, शायद आपको नाम नहीं पता हो तो मैं नाम बता देता हूँ। एक ऐसा आई सेक्शन बोलते हैं जिसको बीम सेक्शन बोलते हैं। स्टील के केस में जब स्टील की बीम की बात करेंगे, तो बीम जैसे कंक्रीट वगैरह बीम हो गई, तो उस कंडीशन में आपकी कंक्रीट वगैरह की जो बीम है वो तो रेक्टेंगुलर रख सकते हो, जैसा भी रख सकते हो। यहाँ पर जब हम लोग स्टील के लिए जब बात करेंगे, तो स्टील के लिए हम लोग जनरली जब बीम बोलेंगे तो स्टील से जो बीम सेक्शन बनता है दैट इज आई सेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आई इस तरह से। इट मे बी सिमेट्रिकल, इट मे बी अनसिमेट्रिकल लाइक दिस। जैसे कि अभी मैं पहला इसका फर्स्ट इंप्रेशन बनाऊं लाइक दिस, तो आप देख सकते हो डायग्राम से मैंने कोशिश तो की है, हालांकि फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, बट देख सकते हैं आप लोग, आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को ओके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस के अबाउट आप इसको फोल्ड्स करोगे तो अपर फोल्ड लोअर फोल्ड्स आर कंप्लीटली ओवरलैपिंग ईच अदर, लेफ्ट एंड द राइट फोल्ड्स आर कंप्लीटली ओवरलैपिंग ईच अदर अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। तो ये आपके बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है आई सेक्शन, ठीक है, बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, ठीक है, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन हो, जैसे कि कैसा, जैसे कि देखो ये तो सिमेट्रिकल है, तो ये आपका इसमें क्या है, इसमें डबल सिमेट्री है, इसमें क्या है, डबल सिमेट्री है,
डबल सिमेट्री है। अगर डबल सिमेट्री ना हो तो ऐसा कुछ बना सकते हो आप, देखो इस तरह से। आई सेक्शन को थोड़ा सा जटिल यादव बना देते हैं, ठीक है। ये देखो ये ऐसे जैसा दिख रहा है, उल्टा कर दिया मैंने इसको, दिस इज अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। और थोड़ा इसका दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, ऐसा ऊपर वाला जो फ्लैंज है वो पतला हो जाए इस तरह से, ओके, नीचे वाला फ्लैंज मोटा हो जाए। तो अब इसमें अब सिंगल सिमेट्री आ गई, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। इस एक्सिस के बाद आप देखोगे लेफ्ट फोल्ड एंड द राइट फोल्ड्स कैन ओवरलैप ईच अदर, बट अपर एंड द लोअर फोल्ड कैन नॉट ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। सिंगल सिमेट्री हो गई इसमें। तो ये कंप्लीटली सिमेट्री है, ये आपके पास सिंगल सिमेट्री, ठीक है, ये आपके पास सिंगल सिमेट्री है। तो ये आपके पास, इसको बोलते हैं आई सेक्शन आप लोग, ठीक है। दिस इज आई सेक्शन, आई सेक्शन, दिस इज आई सेक्शन, ठीक है। एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन की बात की तो एंगल सेक्शन इस तरह से आप लोगों के पास एल शेप का, ठीक है, इस तरह से एल शेप का आपके पास एंगल सेक्शन होता है। आप इसमें अगर इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हो कहीं पर इस तरह से, इसका सेंट्रॉइड आप फाइंड आउट कर सकते हो लाइक दिस। तो जो सेंट्रॉइड होगा, आई एम नॉट गिविंग एनी डेटा, मैं जस्ट आपको पिक्चराइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो सेंट्रॉइड है, सो यू कैन नॉट फोल्ड इट either ways, okay। अपना इसको अपर फोल्ड लोअर फोल्ड इज नॉट ओवरलैपिंग, दिस इज नॉट ऑल्सो ओवरलैपिंग। ये क्या आपके पास ये कंप्लीटली अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। दिस इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एनी ऑफ द एक्सिस, ठीक है। सेम वैसे ही फिर आप लोग चाहो तो चैनल सेक्शन बना सकते हो, ठीक है। चैनल सेक्शन बना सकते हो आप लोग, ठीक है। चैनल सेक्शन बना सकते हो, चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन यानी कि ऐसा यू सेक्शन इस तरह से, इस तरह से चैनल, चैनल देखो नाली वगैरह कैसे दिखती है, ठीक है। ओपन चैनल आप देखे होगे तो इस तरह से दिखाई देता है चैनल। तो इसमें इस तरह से बकायदा ऐसे पानी इसमें आप फ्लो करा सकते हो, तो एक रास्ता की तरह काम करता है, एक चैनल की तरह काम करता है, दैट्स वाई इसको चैनल सेक्शन नाम दिया जाता है, ठीक है। एंगल सेक्शन बोलते हैं तो 90 डिग्री का एंगल रहता है, हमेशा याद रखना, ठीक है, ओके। ये हो गया आपके पास चैनल सेक्शन इस तरह से, ये इसका वर्टिकल, दिस का हॉरिजॉन्टल, दिस इज सेंट्रॉइड। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर देखोगे आप, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट ये कैसा है, सिमेट्रिकल है, बट इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर आप अपर और लोअर फोल्ड्स की बात करें तो दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर। तो दिस इज हैविंग सिंगल सिमेट्री, दिस इज हैविंग सिंगल सिमेट्री, ठीक है, सिंगल सिमेट्री, ठीक है। तो आई एल यू, आई लव यू वाला कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को अगर अपन जैसे कि मैकेनिकल वाले हैं, सिविल वाले हैं, तो अगर आई लव यू बोलना होगा तो अपन बोलेंगे बीम एंगल चैनल, ठीक है, बीम एंगल चैनल आई लव यू, ठीक है। तो आई एल यू हो गया यहाँ से। ये तो 3 सेक्शंस यहाँ पर हैं आप लोग पास, मेजरली इसके बारे में बात करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ये सुनना है ना, आई लव यू वाली बात तो बहुत अच्छे से सुनी होगी, इसको अच्छे से सुनना आप। जब आपके पास डबल सिमेट्री होती है, यानी कि जैसे जो क्रॉस सेक्शन है आपके पास वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, जब वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्रॉस सेक्शन इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सो इट विल बी हैविंग ओनली 2 एक्सिस, 3D तो हो नहीं सकता क्रॉस सेक्शन। सो दोनों एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री हो जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको ये वाला आई सेक्शन दिख रहा है विच इज हैविंग डबल सिमेट्री, इन that situation the shear center and the centroid will coincide। तो जो सेंट्रॉइड होगा ना वही आपका shear center होगा। सो फॉर द डबल सिमेट्री जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड इज इक्वल टू shear center, ऐसा याद रखना। अब समझ आया क्यों? इसीलिए क्या हो रहा था, क्योंकि जब डबल सिमेट्री होती है, यानी कि जब क्रॉस सेक्शन जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये वाला आई सेक्शन हो गया, तो ये सेक्शन जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं, डबल सिमेट्रिकल सेक्शन जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं, और हम लोग जब लोड वर्टिकल लोड लगा रहे होते हैं विच इज पासिंग एग्जैक्टली टू द सेंट्रॉइड, सो इन दैट केस द सेंट्रॉइड इज बेसिकली द shear center, दैट इज वाई कोई ट्विस्टिंग नहीं आ रही होती है। तो एक दूसरा नजरिया है चीजों को देखने का। तो shear center से एग्जैक्टली जब लोड पास होगा, सो इट विल नॉट क्रिएट एनी ट्विस्टिंग। एंड इन द डबल सिमेट्रिकल सेक्शंस लाइक आई सेक्शन, रेक्टेंगल सेक्शन, सर्कुलर सेक्शंस, देयर यू विल सी दैट द सेंट्रॉइड एंड द shear centers आर coinciding, so that means that there will be no twisting। तो यहाँ पर कोई भी ट्विस्टिंग नहीं होगी। अगर आप इस तरह से लोड लगाओ लाइक दिस, ऐसा एक लोड लगा दो, इस तरह से एक लोड लगा दो, कोई इस तरह से लोड लगा दो,
ऐसा. So this load will give only and only bending. It will not give any twisting. क्लियर बात है क्या? तो ये आप लोगों का शेयर सेंटर का कंसेप्ट है, शेयर सेंटर का कंसेप्ट है. सो आई होप आपको शेयर सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक लेवल पे समझ आया होगा. अब कुछ एक्सप्रेशंस और कुछ और चीजें इसके साथ टेक्निकल जो है वो देखते हैं. चलिए, ये बन गया आप लोगों के पास आई सेक्शन. ठीक है, आई सेक्शन इस तरह से बना बीम का. ठीक है, अब इस पे आप देखोगे, अगर आप आई सेक्शन देखते हो फ्रंट से इस तरह से देखते हो इसको, ये जो आई सेक्शन है आपके पास सिमेट्रिकल है, डबल सिमेट्री है. ठीक है भाई, आई होप आप लोग को डबल सिमेट्री अब क्लियर होगा कि डबल सिमेट्री मैं बोल रहा हूँ तो क्या मतलब ना. मैं मान लेता हूँ कि हॉगिंग हो रही, तो ऊपर टेंशन है नीचे कंप्रेशन है, ऐसा मैं मान लिया. ऊपर टेंशन है नीचे कंप्रेशन, ऐसा मैं मान लिया. नाउ अब देखोगे यहाँ पर आप लोग ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन, बेंडिंग जो मोमेंट्स हैं दे विल बी वेरिंग. अगर जैसे आप एक ऐसा केस ले लो, लाइक इस तरह का केस ले लो, इस तरह से इस पर पॉइंट लोड लग रहा है, कैंटिलीवर ऐसा ले लो, तो बेंडिंग मोमेंट तो वेरी कर रहा होगा ना. तो ऑब्वियस सी बात है जो बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो भी वेरी कर रहा होगा. नाउ हम लोग बात करने वाले हैं अब थिन सेक्शंस के लिए. किसके लिए? थिन सेक्शंस के लिए. सो द थिकनेसेस आर स्मॉल. थिकनेसेस क्या है? स्मॉल है इसकी. ओके, थिकनेसेस क्या है? स्मॉल है. तो उस कंडीशन में आप देखोगे द थिकनेस दिस इज थिकनेस T इज स्मॉल. हियर थिकनेस ऑफ वेब दिस इज आल्सो स्मॉल. हियर दिस इज द सेकंड फ्लैंज थिकनेस इज स्मॉल. सो थिकनेसेस आर स्मॉल. स्मॉल थिकनेसेस हैं. जनरली हम लोग जो स्टील वगैरह के लिए देखेंगे, स्टील वगैरह के जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होंगे, आई एंगल या फिर चैनल, तो उसमें थिन सेक्शंस हम लोग देख रहे हैं अभी. और ये जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं दिस इज वैलिड फॉर थिन सेक्शंस. तो पतले पतले हैं ये मस्त. अब देखना टी तो छोटा हो गया. ओके, टी छोटा हो गया. नाउ अगर आप लोग ध्यान दो इसमें, ठीक है, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस की बात करो, यानी कि जो ये जो लोड आ रहा है इसके कारण जो शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन लाइक दिस, इसकी अगर बात करो, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वर्टिकल लोड के करस्पॉन्डिंग जो शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं आपके, ठीक है, जो वर्टिकल लोड के करस्पॉन्डिंग जो शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, अगर उसकी बात करो तो आप कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ ज़बरदस्त सा देख पाओगे अगर आप थोड़ा भी फोकस करते हो. मैंने आपको बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक बनता है रेक्टेंगल में. तो दिस इज द रेक्टेंगल एंड यू हैव द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस लाइक दिस. फॉर ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, you have formula tau is equal to VAY bar upon I into B. This is your formula, okay, for transverse shear stress. So you have load in the vertical direction, okay, load in the vertical direction. Now if you will cut a section, always remember, जैसे आपका ये बीम है ना, ये आपके पास बीम है, जो भी इसका जनरल क्रॉस सेक्शन में लिया, अभी आई सेक्शन है, इफ देयर इज अ लोड, ओके, तो इस पर्टिकुलर प्लेन में कभी भी स्ट्रेस आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे बिकॉज इट इज पॉइंट लोड. पॉइंट लोड जिस जगह है उसके जस्ट पहले या जस्ट बाद आप डिस्कशन कर सकते हो. तो हम लोग इस पे बात की इस तरह से. नेक्स्ट कोई सेक्शन लिया एट अ सर्टेन डिस्टेंस, द डिस्टेंस में बी स्मॉल, द डिस्टेंस में बी लार्ज. सो एट दिस डिस्टेंस, ओके, you will be having a resisting shear force like this, the resisting transverse force. ये जो आपके पास P लोड लग रहा है इसके अपोजिट यहाँ पर shear force है, and this will create shear stress. क्लियर बात है? तो मेथड ऑफ सेक्शंस जो है आपका, कभी भी याद रखना, मेथड ऑफ सेक्शन हमेशा क्लियर रखना. तो हम लोग किसी भी सेक्शन पे बात करते हैं, ठीक है. तो जस्ट सेक्शन काट लिया मैंने, लोड आ रहा था नीचे की तरफ, तो उस सेक्शन पे मैंने बात किया, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टिंग शेयर फोर्सेस आता, तो शेयर स्ट्रेसेस मैंने इस तरह से जस्ट ड्रॉ करके दिखाया आपको, इस तरह से ऊपर आ रहे होंगे. नाउ इफ यू सी क्लोजली फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, as you can see that the thickness is small, okay, the thickness is small and the width is very large, जो width है is very large. तो उस कंडीशन में आप देखोगे एरिया भी इसका ए वाई बार इसका छोटा आएगा, ठीक है, ए वाई बार इसका छोटा आएगा, आई भी ठीक ठाक छोटा ही आएगा, और आपके पास बी जो है वो बहुत बड़ा है. तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप लोग देखोगे शियर स्ट्रेस कैसे वेरी करेगा. दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस. एंड नाउ लेट मी ड्रॉ. आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे ये ड्रॉ होगा. So at top surface, as I have told you, shear stress will be 0. At the bottom surface, the transverse shear stress. Let me correct you. Transverse shear stress बोल रहा हूँ ना, तो transverse shear stress is 0 over here and over here also. ठीक है. अब देखना, अब हम नीचे आ रहे हैं, देखो हम जैसे नीचे आ रहे हैं, shear stress will vary. कैसे वेरी करेगा? रेक्टेंगल में पैराबोलिकली. नाउ
इस रेक्टेंगल की सेंट्रोइड की बात नहीं होगी, बिकॉज नाउ ये कोई अकेला नहीं है। अब ये अब इसको कंपोजिट कर दिया आपने, 1 2 3 तीन रेक्टेंगल्स आपने इस तरह से ज्वाइन करके आई सेक्शन बना दिया है। नाउ न्यूट्रल एक्सिस पे ऐसा मैक्सिमम बना दोगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपका जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाते जाओगे, आपका शेडेड एरिया बढ़ता जाएगा। आप ऊपर से जा रहे हो तो इस प्लेन, आपने यहाँ पर प्लेन रखा, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पे रखा, ऐसा मैथमेटिकली बात कर रहा हूं, ठीक है, मैथमेटिक्स थोड़ा समझना। तो इसके ऊपर जितना, इस प्लेन के ऊपर जितना एरिया, दैट विल बी योर शेडेड एरिया ए, ठीक है। और जैसे ये शेडेड एरिया है, उसका सेंट्रॉइड जो है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज वाई बार, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पर मान लीजिए प्लेन लेता हूं, अपना प्लेन जो था उसको लेटस से मैं यहां पर लाता हूं, तो इस प्लेन के ऊपर इतना एरिया आया, दिस इज माई शेडेड एरिया विच इज द वैल्यू ऑफ ए। एंड इस एरिया का जो सेंट्रॉइड है which is being measured from the neutral axis is the y bar, then I can know the first moment of area of the about the neutral axis for this shaded area. ओके तो यहां से इस तरह से मैंने शेडेड एरिया बनाया, और उस शेडेड एरिया का जो न्यूट्रल एक्सिस था हमारे ओवरऑल सेक्शन का, उसके न्यूट्रल एक्सिस से हम लोगों ने वाई बार निकाला, तो मुझे ए वाई बार मिल गया। क्लियर बात है। अब मैं इस तरह से नीचे आते जा रहा हूं एंड द विड्थ इज कांस्टेंट अप टू द फ्लैंज। जब तक हम लोग फ्लैंज में है, जब तक इस वाले फर्स्ट नंबर के फ्लैंज में है, द विड्थ इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट ओवर हियर और यू कैन से ओवर हियर, एंड एट एनी लोकेशन इन द फ्लैंज नंबर 1 आपका विड्थ बी कांस्टेंट है। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ये आई एन ए है, ये पूरे सेक्शन का, इट इज नॉट ऑफ द शेडेड एरिया। लेट मी रिमाइंड यू, ओके। आई जो होता है दैट इज अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस एंड इट इज फॉर इन द एंटायर क्रॉस सेक्शन। कभी हम लोग कभी भी शेडेड एरिया या किसी एलिमेंटल एरिया का बस अलग से नहीं निकालते, मैंने आपको प्रीवियसली भी करेक्ट किया है, ठीक है। चलो, तो आई एन ए मतलब ये पूरा जो आई सेक्शन दिख रहा है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकालूंगा, ठीक है। अगर टी सेक्शन होगा तो टी सेक्शन का हम लोग पूरा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट पूरा निकालेंगे, कभी भी सिर्फ शेडेड एरिया का अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकलेगा, ठीक है। ओके, सो आई इज कांस्टेंट, शेयर फोर्स आपको पता है कि लग रहा है, तो इस तरह से आपने टाउ का एक्सप्रेशन लिखा। सो आप जैसे से आगे जा रहे हो, द शेयर स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग एज दिस टर्म इज इंक्रीजिंग। और कैसे इंक्रीज होगा? पैराबोलिकली इंक्रीज होगा। तो दिस इज एट टॉप एंड दिस इज एट फ्लैंज। नाउ जो फ्लैंज नंबर 1 है, यहां पर देखो, यहां पर अब ये मैं इतना मिटा देता हूं, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ओके। सो यू कैन सी दैट यहां पर अब आपके पास क्या आ रहा है, एक जॉइंट है, ओके। यहां पर आपके पास एक जॉइंट है, दिस इज द जॉइंट, दिस इज योर जॉइंट। यहां पर भी क्या देखो, एक जॉइंट है, आपने ग्लू किया होगा, वेल्डिंग की होगी, जो भी किया होगा, है ना। आपके पास एक जॉइंट है, ठीक है, आपके पास एक जॉइंट है यहां पर। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि इस जॉइंट के जस्ट अबव कौन है, ठीक है। तो इस जॉइंट के जस्ट अबव कौन था भैया? फ्लैंज नंबर 1 था। इस जॉइंट के जस्ट नीचे कौन है? देखो, वेब है। सो यू कैन सी दैट एट जॉइंट आपके पास जो विड्थ की वैल्यू है दैट इज सडनली चेंजिंग। सो जैसे ही, जब तक आप फ्लैंज नंबर 1 में थे, इतनी थी आपकी विड्थ की वैल्यू। लेट अस से दिस इज B1, दिस इज B2, ओके, दिस इज B2। तो यहां पर विड्थ B2 है, विच इज स्मॉल एज कंपेयर टू B1। दिस इज B3, B1 इज इक्वल टू B3 है, मैं सिमेट्रिकल एडिशन लिया हूं, तो B1 इज इक्वल टू B3 है एंड B2 जो है दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू B1। तो आपका विड्थ देखो सडनली चेंज कर जा रहा है। और नाउ देखोगे जो विड्थ है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है शेयर स्ट्रेस, ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस हमारा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। तो बी अगर अचानक से कम हो जा रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेन के बाद आप 1-2 प्लेन आगे खस के आप फ्लैंज जैसे वेब पे पहुंचे, तुरंत शेयर स्ट्रेस शूट कर गया, अचानक से सडनली जो था विड्थ डिक्रीज हो गया। अब देखो, आपने एक प्लेन यहां थे और जस्ट एक प्लेन मैथमेटिकली एक प्लेन, 2 प्लेन के बीच हम लोग जा रहे हैं, तो ये प्लेन और ये प्लेन, इसके बीच कोई एरिया का चेंज आएगा क्या? नो। अभी भी जैसे आप यहां पर हो और यहां पर हो, आप जस्ट एक पन्ने से दूसरे पन्ने पे गए हो, ऐसा है। तो उसमें जो हम लोग के पेपर में तो फिर भी कोई थिकनेस होती है, लेकिन ये तो मैथमेटिकल प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन्स हैं, सो इट डजंट हैव एनी थिकनेस। सो 2 प्लेन के बीच में अगर आप जाते हो तो जो एरिया आएगा शेडेड एरिया, इसमें कोई खासा वेरिएशन आएगा क्या? नो, जीरो वेरिएशन, नो वेरिएशन विल बी देयर। सो ए वाई बार इज स्टिल द सेम। आप यहां थे जस्ट और आप यहां आ गए हो, तो आपका जो ए वाई बार है दैट इज सेम,
ए वाई बार इज सेम, ये वाला जो पूरा फ्लैंज कह रहे वही आ रहा है। सो ए वाई बार इज सेम, आई इज सेम, वी इज सेम, बी आपका सडनली शूट कर गया, तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यू है आ रही है इस तरह से बढ़ गई अचानक से, ठीक है। देन उसके बाद आप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अब विड्थ आपकी कहाँ तक कांस्टेंट, न्यूट्रल एक्सिस तक कांस्टेंट है, और न्यूट्रल एक्सिस के आउट जो लोअर फोल्ड है इसका दैट इज सिमेट्रिकल, तो हमको बस इतना निकालने की जरूरत है, बाकी नीचे का तो सेम टू सेम है ना। तो टाउ यहाँ पर आप लोगों का न्यूट्रल एक्सिस तक जाएंगे, तो न्यूट्रल एक्सिस तक फिर आपका ये शेयर स्ट्रेस इस तरह से बढ़ेगा, देन उसके बाद नीचे का जो पोर्शन रहेगा दैट विल बी सिमेट्रिकल, जस्ट ऐसा ही मिरर इमेज बना दो इसका इस तरह से, ओके, लाइक दिस। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक चीज, इस डायग्राम को मैंने क्यों बताया, इसकी जरूरत नहीं थी बताने की यहाँ पर, है ना, हम लोग फुल कोर्स पे जनरली इतना डिटेल में जाते हैं, लेकिन मैंने क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया, देखो ये वाले पोर्शन को देखो, ये वाले पोर्शन को देखो, ये वाले पोर्शन को देखोगे आप लोग, तो जो शेयर स्ट्रेस है, ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस इन फ्लैंजेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ इन वेब। तो वेब में बहुत ज्यादा शेयर स्ट्रेस आ रहा है, और जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है आपका फ्लैंज में दैट इज स्मॉल, दैट इज स्मॉल। तो आप देखोगे कि अगर ये जो शेयर स्ट्रेस है, इस शेयर स्ट्रेस का अगर आप लोग एवरेज निकालो तो आप चेक कर पाओगे कि जो आपके पास शेयर फोर्स लग रहा है बीम में दैट इज द ट्रांसवर्स लोड, है ना। हम लोग क्या जानते हैं, व्हाट इज शेयर फोर्स, शेयर फोर्स एट अ सेक्शन इज सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस अप टू अ सेक्शन। तो जिस सेक्शन पे आप लोग ये जो सब आप लोग ये सब गणनाएं कर रहे हो, तो वहां पर आप लोगों के पास कुछ शेयर फोर्स आ रखा है, ये जो शेयर फोर्स है इसको आपकी बीम रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहां से रेजिस्टिंग फोर्स आ रहा है आप लोग पास, तो जो ट्रांसवर्स लोड आ रहा है उसके लिए रेजिस्टिंग फोर्स विच इज योर शेयर फोर्स बेसिकली वो आ रहा है, ठीक है। तो शेयर लोड यानी कि ट्रांसवर्स लोड आपने लगाया, ट्रांसवर्स लोड एंड शेयर लोड इज सेम, ठीक है। ट्रांसवर्स लोड आपने वर्टिकल डाउनवर्ड लगाया, बीम क्या कर रही है, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस कर रही है। तो रेजिस्टेंस जो है वो देख सकता हूं मैं भाई, जो स्ट्रेस जो है दैट इज लो इन द फ्लैंज पोर्शन एंड इट इज वेरी हाई इन द वेब पोर्शन। इसका यह मतलब है कि जो ट्रांसवर्स शेयर स्ट्रेस है उसका जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो कैरी कर रहा है वो वेब कर रहा है। तो हम ये मान लेते हैं बेसिकली, क्योंकि अगर मैं इसको बोलूं कि थिन सेक्शन है, अगर थिन है बोल दूंगा तो ये जो जोन है और पतला हो जाएगा, तो उस कंडीशन में द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर स्ट्रेस विल बी देयर इन द वेब। मैक्सिमम जो आपका लोड कैरी कर रहा होगा, जो पूरा का पूरा जो मेन जो जिम्मेदारी निभा के रख रहा है ट्रांसवर्स लोड को आपके कैरी करने की, वो वेब कर रहा है। सो बेसिकली जो शेयर फोर्सेस हैं, जो शेयर लोड आ रहा है इस बीम पे, इस क्रॉस सेक्शन पे, उसको वेब कैरी कर रहा है, ना कि फ्लैंजेस। तो ये जो ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस आ रहा है ये वाला, इसका इफेक्ट जो है वो आपके फ्लैंज में कैसा है, नेग्लिजिबल है। So effect of this transfer stress is negligible in the web. So इसकी कैलकुलेशन करने की हम लोगों को ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग थ्योरेटिकली करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों को उतनी नीड नहीं पड़ती। आई बात समझ में क्या? तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है बहुत कम है, तो यहाँ से जो हम लोगों को शेयर फोर्स मिलेगा इसके रिस्पेक्ट में, जो आप लोगों को शेयर फोर्स मिलेगा दैट विल बी स्मॉल एज कंपेयर टू वेब। तो इसको आप लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि जो ऑलमोस्ट जो शेयर फोर्स आप लोगों को मिलेगा फ्रॉम द वेब will be very close to the applied load। क्लियर है क्या? अप टू दैट सेक्शन जितना लोड आया है उतना लोड आपको आराम से इसके शेयर स्ट्रेस के थ्रू आपको मिल जाएगा, शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया अगर आप करोगे मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर बात है? ओके। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि ये जो ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस है वो तो इतना इफेक्ट नहीं किया, लेकिन अब ना एक चीज चमकी मेरे को। देखो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेक्टेंगल के लिए बात की थी, है ना, रेक्टेंगल के लिए बात की थी, जैसे मैंने रेक्टेंगल के लिए जब मैंने बात की थी, तो रेक्टेंगल के लिए मैंने बताया था कि जो साइड वाला फेस था इसका, ओके, जैसे कि साइड वाला फेस था, तो दैट वाज कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस नहीं था वहाँ पर, बेंडिंग स्ट्रेस विल बी देयर, ओके। बट यहाँ पर आप देखना कि जब यही इसी आई सेक्शन में मैं ध्यान दूँ, ध्यान देना इसमें अच्छे से, ठीक है। इसका बस मैं एक ऊपर का पोर्शन ले रहा हूँ, नीचे और भी है ना, मैं इतना बस पोर्शन ले रहा हूँ। नाउ आई सेक्शन में, ये जो आई सेक्शन है हमारा, इसमें अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करूँ, ठीक है, इसमें अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करूँ, ठीक है, पहले बेंडिंग स्ट्रेसेस ड्रॉ कर लेते हैं। बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करूँ लाइक दिस,
ठीक है। और मैं अभी हॉगिंग ले रहा हूँ तो ऊपर टेंसाइल है और नीचे जो है वो कंप्रेसिव है। ठीक है, दिस इज सिग्मा बी टेंसाइल, दिस इज सिग्मा बी कंप्रेसिव नीचे। ठीक है, ओके। अब इसके हिसाब से थोड़ा सा 3D में समझते हैं इसको, है ना। 3D में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये जो आपके पास ऊपर वाला आई है, जस्ट उसकी बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको मैं ऊपर का कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इतना सा एरिया कंसिडर करूँ, इतना एरिया कंसिडर करूँ बस छोटा सा, मतलब फ्लैंज का भी छोटा सा एरिया लूँ मैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से क्या आ रहा होगा, इस तरह से इसमें टेंसाइल, इस तरह से बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, लाइक दिस, विच विल वेरी लीनियरली, ओके, विच विल वेरी लीनियरली, ओके, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा, है ना। दिस इज द shear, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन। इस पूरे एरिया पे इस तरह से बेंडिंग स्ट्रेस जो है दिख रहा है आप लोगों को। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे आप लोगों को मैंने स्ट्रेसेस शो किए। सो जैसे कि मैंने रेक्टेंगल समझाया था, सेम वैसी अगर मैं इसमें कहीं पर एक छोटा सा सेगमेंट लूं तो मैं देख सकता हूं कि वहां पर इस वाले प्लेन में शियर स्ट्रेस आएगा। देखो यहाँ पर ये देखो, इस तरफ बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, इस तरफ बेंडिंग स्ट्रेस आएगा किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, किसी पर्टिकुलर फ्री एंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्री एंड पे तो जैसे पॉइंट लगाओगे तो बेंडिंग मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस जीरो रहेगा। बट फिर भी दूसरे का देखते हैं, जैसे कि तो आप देख पाओगे यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस है, लेट अस से सिग्मा बी, ठीक है, सिग्मा बी, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। और तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा रहेगा। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट लिखूँ तो यहाँ पर अगर बेंडिंग मोमेंट m है तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट m प्लस डी एम रहेगा। नाउ ये वाला जो फेस है, सेम ऐसा ही फेस उस तरफ भी है। सो दिस फेस हैव नो फेस एडजेसेंट टू इट, इसके बाद कुछ फेस नहीं है। ये तो पहला फेस है ना, इसके पहले बोल दो, ऐसा कोई फेस नहीं है। तो जो आपके पास आई सेक्शन है, जो आई सेक्शन है उसके इधर कोई फेस नहीं है, इसके इधर कोई फेस नहीं है। सो दिस कैन नॉट हैव एनी शियर स्ट्रेस। बट ये जो फेस है इस पे आप इस तरह से टेंसाइल जो स्ट्रेस है वो अप्लाई कर रहे हो, इस तरह से टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरफ आप लोगों को टेंसाइल फोर्सेस मिल रहे हैं। ये जो मैंने ड्रॉ किया देखो, आपको टेंसाइल फोर्सेस मिल रहे हैं। क्लियर बात है, टेंसाइल फोर्सेस मिल रहे हैं। हियर यू हैव हायर वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस, हायर वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस है इस फेस पे, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट उस फेस पे ज्यादा है। तो अगेन आपको दिखने को मिल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट्स डिफरेंट है, दैट इज वाई बेंडिंग स्ट्रेसेस भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस तरफ जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, लेट अस से दैट इज सिग्मा बी, ऐसा मैं बोला, सिग्मा बी इस तरफ कहीं पर आ रहा है किसी एलिमेंट पे, तो ये इस तरफ क्या आ जाएगा, किसी एलिमेंट पे सिग्मा बी प्लस डी सिग्मा इस तरह से आपके पास आ जाएगा। क्लियर बात है, इस तरह से आ जाएगा। तो अब ना ये जो इम्बैलेंस आएगा आपके पास बेंडिंग स्ट्रेसेस का, इसको मैनेज करने के लिए इस वाले फेस में, जैसे कि ना रेक्टेंगल के लिए समझाया, वैसे ही इस फेस में क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। इस फेस में क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। क्लियर है स्टोरी आप लोगों को? ओके, तो ये जो शियर स्ट्रेस है इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे पूरे के पूरे सेक्शंस में, जो फ्लैंजेस है उसमें अब उसको देखते हैं। क्योंकि ये जो शियर स्ट्रेस है आप देख रहे हो, ये जो शियर स्ट्रेस है दिस विल बी एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया, तो दैट इज वाई उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। उसको जो होगा हमारे लिए, अगर पर यूनिट लेंथ हम लोग देखें तो हम लोगों के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसका जो मैग्नीट्यूड है हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे वेरी करती है, उसी को जस्ट देखते हैं, है ना। तो मैंने इस तरह से, ठीक है, एक सेक्शन, एक कोई बॉडी लिया इस तरह से, चैनल सेक्शन ले लो। मैं सारे सेक्शन से आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ, है ना। सारे सेक्शन में आपको मैं बताते जा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इमेजिन कर पाओ, पिक्चराइज कर पाओ, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने इसको
ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से कैंटिलीवर में इस तरह से इसको फिक्स कर दिया। दिस इज द फिक्स एंड ऑफ द कैंटिलीवर। ठीक है, आई होप आप लोग इमेजिन कर पाए, इसमें लोड वगैरह कुछ लग रहा होगा। तो यहाँ से मैंने एक dx लेंथ का ऐसा मैं एक एलिमेंट ले लिया, dx लेंथ के इस तरह से एक एलिमेंट कट कर दिया मैंने यहाँ से इस तरह से, है ना। और यहाँ से दिस इज द x डायरेक्शन, ओके, दिस इज द x डायरेक्शन, दिस इज द y डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन एंड दिस इज z डायरेक्शन, है ना। ये जो आपके पास है z डायरेक्शन। क्लियर है, डायरेक्शंस क्लियर हो गए होंगे आई थिंक आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक सेगमेंट इस तरह से कट करके निकाल दिया लाइक दिस। तो ये इस फेस पे था, देखो दिस फेस, ये जो आउटर इसका एज है ये वाला फेस पे, है ना। तो उस वाले फेस पे कुछ भी शेयर वगैरह नहीं हो सकता क्योंकि वो सबसे आउटर सरफेस है। अब देखो यहाँ पर, है ना। नाउ यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है इस तरह से आ रहा है आपके पास, दिस इज m, यहाँ पर आपके पास आ रहा है m प्लस dm। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट दोनों सेक्शन दोनों लोकेशंस पे अलग अलग है। दिस इज dx, जो ये फ्लैंज है इसकी जो थिकनेस है, लेट अस से दिस इज t इसकी थिकनेस है फ्लैंज की। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो जो बेंडिंग मोमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, m प्लस dm इधर है, इधर m है, उधर ज़्यादा है ऐसा बोल रहा हूँ मैं, तो उस तरफ ज़्यादा फोर्स आ जाएगा, जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है उसके कारण ज़्यादा फोर्स उस तरफ आएगा, इस तरफ थोड़ा कम फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेट अस से ये जो एरिया है, फोर्स को निकालना है मुझे, स्ट्रेसेस तो पता है, तो मुझे फोर्स को निकालना है, तो मैं एरिया यहाँ का ले लेता हूँ, यहाँ का एरिया मैं ले लेता हूँ, डी ए इसका एरिया है। ठीक है, डी ए इसका एरिया हो गया। नाउ तो इस डायरेक्शन में आपके पास जो स्ट्रेसेस है वो ज़्यादा आ गए, इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस है वो कम हो गए आप लोगों के। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेस आएगा इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे आएगा, है ना, इस वाले सरफेस पे आएगा। इट इज़ नॉट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन। आपके पास तीन, जब 3D में बात करोगे ऐसा, जब आप 3D में बात करोगे तो एक अगर आप हॉरिजॉन्टल मान, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है आपके पास, तो ये वर्टिकल और ये सेकंड वर्टिकल, दो वर्टिकल प्लेन्स मिलेंगे और एक आपका हॉरिजॉन्टल, तो एच वी वी, तो आपके पास दो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मिलने वाला है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये वाले वर्टिकल प्लेन में, ये वाले जो साइड वाला वर्टिकल प्लेन है, इस वाले वर्टिकल प्लेन में इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस आएगा। नाउ यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस आएंगे वो हो जाएगा आपके पास एम वाई बाई आई, यहाँ पर क्या जाएगा m प्लस डी एम इंटू वाई बाई आई, इसका इंटीग्रेशन ऐसा, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया आप लोग, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय द एरिया, तो आप लोगों को इस तरफ जो फोर्सेस हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोगों को जो फोर्सेस हैं इस तरफ मिल जाएंगे। तो ये जो फोर्सेस आ गए आप लोगों के, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेसेस, जो फोर्सेस आप लोग के आ रहे हैं, है ना, वो ये हो गए आप लोगों के। ना ये वाला फोर्स ज़्यादा, ये वाला फोर्स कम, तो जो नेट फोर्स आ रहा है उस डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ओके, इंटू वाई इंटू डी ए अपॉन आई। तो ये दोनों को माइनस कर दोगे तो ये नेट फोर्स मिल जाएगा उस डायरेक्शन। ना इसको मैनेज करने के लिए इस तरफ एक फोर्स सेटअप हुआ, तो वो फोर्स का जाएगा टाउ इंटू एरिया, ये क्या है, ये टी इंटू डी एक्स, टी इंटू डी एक्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स कितना आया, टाउ इंटू टी इंटू डी एक्स, ये आपके पास इतना जो है वो आया। नाउ यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस टाउ विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई इंटू डी ए अपॉन टी डी एक्स इंटू आई। नाउ डी एम बाई डी एक्स आपके पास शेयर फोर्स बन जाएगा V, ठीक है, शेयर फोर्स बन जाएगा आपके पास V। आई आपका कांस्टेंट है, टी आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, अगेन आप जानते हो दिस विल बी दी फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, सो दिस विल बी V इंटू ए वाई बार अपॉन आई इंटू टी। देखो यहाँ थिकनेस आ गया पिक्चर में, पहले जो देखे थे उसमें विड्थ आता था, देखो यहाँ पर थिकनेस आ गया ना, यहाँ पर थिकनेस आ गया। नाउ यहाँ से जैसे आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, लेट अस से जैसे आप इसको स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से, तो आप यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ तक गए, ठीक है। ये डिस्टेंस लेट अस से आपके पास z है, लेट अस से z है, तो ये जो एरिया हो जाएगा DA, ओके, दिस DA, ओके, दिस DA। z क्या है, ये वाला जो आउटर फेस है,
ठीक है, ये जो है आप लोगों के पास दिस इज z इक्वल टू 0 और ये एक सर्टेन z डिस्टेंस, z डायरेक्शन है ना, तो ये जो इसकी डायमेंशन है, जो इसकी बेस है इस एलिमेंट का, जो इसका बेस है, दैट इज इक्वल टू z. सो फॉर अ सर्टेन एरिया a, अगर मैं लिखता हूं a, अगर मैं बोलूं कि शेडेड एरिया है, तो जो शेडेड एरिया है बेटा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, z इंटू टी. ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इंटू टी, है ना, z इंटू टी हो जाएगा. तो यहां से मैं लिख देता हूं v a की जगह लिख जाऊंगा z इंटू टी इंटू वाई बार अपॉन आई इंटू टी. तो ये t से t कट गया. तो यहां से आप देखोगे कि ये वाला जो टाउ आ रहा है, दिस इज v z इंटू वाई बार अपॉन आई. नाउ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, देखो आप अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि देखो आप z डायरेक्शन में मूव करोगे अगर, अब पूरा प्योर मैथमेटिक्स है. इसको मैं थोड़ा 2D बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड दिखे, है ना. मुझे 3D में समझना ज़्यादा अच्छा लगता है, कई लोगों को शायद 3D में हालत ख़राब हो जाती होगी, इमेजिन नहीं कर पाते होंगे, तो इसलिए मैं 2D बना देता हूँ. ठीक है, ये इस तरह से. तो आपने जो एलिमेंट लिया है ना बेटा, वो यहाँ पर है. ठीक है, वो यहाँ पर है. अब ये आपका शेडेड एरिया है, ध्यान देना. अब आप शेडेड एरिया थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो. z आपने अभी यहाँ तक लिया था, अब आप थोड़ा z बढ़ा लो ना भाई. हमारा ही मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स हमारा, सब एजम्पशंस हमारे. तो देखो यू आर इंक्रीजिंग दी z साइड, फुल मैथमेटिक्स, यू आर इंक्रीजिंग इन दी z साइड. आप इसका जो शेडेड एरिया है उसके लिए ये जो आपने प्लेन लिया है, ठीक है, इस तरह से लिया. नाउ दिस प्लेन इज मूविंग लाइक दिस. यू आर नॉट मूविंग इन दी y डायरेक्शन. आप y डायरेक्शन में ऐसा ऊपर नीचे नहीं कर रहे हो, आप यहां पर इतना एरिया कंसिडर किए हो. ठीक है, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, ध्यान देना, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस. आपने यहां पर सेक्शन कट किया है. ठीक है, आपने यहां पर सेक्शन कट किया है एंड आपने इतना शेडेड एरिया लिया है. नाउ यू विल मूव द सेक्शन अलोंग द z डायरेक्शन. यू आर नॉट मूविंग द सेक्शन अलोंग द y डायरेक्शन. आप y डायरेक्शन के अलोंग सेक्शन को मूव नहीं कर रहे हो. तो जब आप लोग y डायरेक्शन के अलोंग सेक्शन को मूव नहीं कर रहे हो, तो आप देखोगे that y is constant. So if this is the centroid of this section and you have that thickness is not varying, t जो है बेटा t constant है. t क्या है, constant है, t constant है. तो अगर आप यहां जाते हो, ठीक है, अगर आप यहां जाते हो तो इसका सेंट्रॉइड थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा. थोड़ा सा बना देता हूं मैं इसको यहां पर इस तरह से, ये इसका सेंट्रॉइड आ जाएगा कहीं पर, थोड़ा और गए, जब पूरा कंसिडर कर लोगे तो ये सेंटर्ड हो जाएगा. ऐसा ही कुछ होगा ना. अब नोटिस करना कि व्हेन यू आर मूविंग इन y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, योर y इज कांस्टेंट, योर y इज कांस्टेंट. ओके, सो ये जैसे कि मैं यहाँ से, दिस इज y डायरेक्शन, दिस इज z डायरेक्शन, है ना. तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है, देखो ये जो सेंट्रॉइड है यहाँ से फ्लैंज के बेस से, दिस y इज नॉट वेरिंग. यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी उतना ही y मिल रहा है, आगे जाओगे तो भी उतना ही y. सो y इज कांस्टेंट. सो यहाँ से जो उसकी डिस्टेंस है, जो सेंट्रॉइड है, जब आप इस सेक्शन को मूव कर रहे हो, सो द y बार इज ऑलवेज कांस्टेंट. यू कैन सी y बार कांस्टेंट है, समझ आ रहा है ना. आप इसको मूव कर रहे हो तो एरिया, हाइट चेंज नहीं हो रही है. इसकी हाइट जब तक, ये आपका जो क्रॉस सेक्शन, जो इसका क्रॉस सेक्शन, इसका ये हाइट वाला डायमेंशन कौन है, y डायमेंशन, y. So as the thickness or you can say height is not varying, so that is why जब ये वैरी नहीं कर रहा तो y क्यों वैरी करेगा. कोई रीजन है कि आपके पास y की वैरी करने का? नो. आप यहां जा रहे हो तब भी थिकनेस होती है, यहां जा रहे हो तब भी थिकनेस होती है. सो y इज ऑलवेज कांस्टेंट, y इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो जब y इसका सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज कांस्टेंट. अगर आप यहां से एक रेफरेंस सेट करते हो, बेटा ये y हो गया, ये z डायरेक्शन हो गया आपके पास. सो देखो हमेशा इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज ऑलवेज फिक्स, इट इज मूविंग ओनली इन दी z डायरेक्शन. जो आपका प्लेन है, जो शेडेड एरिया है, वो इंक्रीज हो रहा है अलोंग दी z डायमेंशन. y डायमेंशन में ये इंक्रीज नहीं हो रहा है. height of the shaded area or the thickness of the shaded area has not been increased, so y is not at all changing. So hence y bar is constant. y bar is constant for the shaded area in this condition. जो कंडीशन हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें y bar constant है. तो आप देखोगे कि क्योंकि y bar जो क्या हो गया आपके पास, y bar क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट हो गया. एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक पर्टिकुलर शेयर फोर्स हो गया, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है. एक पर्टिकुलर सेक्शन में जब आप लोग एनालिसिस करोगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आने वाली है. और बेटा आपका I जो है ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. सो ये वाला जो शेयर स्ट्रेस है इस वाले वर्टिकल प्लेन में, that is varying only along the z direction. That is a linear equation. देखो only z का फंक्शन है, z का कोई पावर नहीं है. तो ये वाला जो shear stress है along the flange will vary linearly. आई बात समझ में. So this
टाउ इक्वल टू वी जेड वाई बार अपॉन आई, ओके, वेरीज लीनियरली, वेरीज लीनियरली, ठीक है, ये लीनियरली वेरी करता है। अगर आप देखोगे अब इसमें, है ना, कि अब इसका डायरेक्शंस कैसे होंगे, इसके डायरेक्शंस कैसे होंगे, तो अभी आप देखो ये वाला डायग्राम देखो, है ना, ये वाला डायग्राम देखो, कहाँ गया भैया, आजा आजा आजा, आ गया, है ना। तो ये आप लोग का शेयर स्ट्रेस आया। नाउ अब आप, ये तो अंदर की बात है ना, लक्स कोजी टाइप से अंदर की बात है, यहाँ पर की। अब आप जब इसको यहाँ से देखोगे तो क्या यहाँ पर आपको कैसा दिखेगा, इस ये वाला फेज जो है, ये वाला फेज जो है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक और रेक्टेंगल ऐसा मैं एज्यूम करूँ, जस्ट ब्लैक कलर थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, रानी मुखर्जी भी नहीं समझ पाएगी इतना ब्लैक कैसे हो जाएगा करके, है ना। देखो समटाइम आई कट रियली बैड जोक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो शेयर फोर्स आ रहा है, ठीक है, ये जो शेयर फोर्स आ रहा है, ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस वाले फेस पे आप लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा ना, ठीक है, इसकी नीड नहीं पड़ेगी अपने को, है ना, इसकी नीड नहीं पड़ेगी। तो इस वाले शेयर स्ट्रेस को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना, नहीं तो बॉडी तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो इसको काउंटर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस लगेगा इन दिस डायरेक्शन। देखो ये ऐसा आ रहा है, सो इस तरह से इसके हेड के कॉन्करेंट इस तरह से आप लोगों का शेयर स्ट्रेस आएगा, ठीक है। नाउ दिस शेयर, ये जो अब ये तो अंदर की बात है, इसको तो हम लोग नहीं देख सकते। सामने जो हमारे दिखेगा, ये तो हमारे ये वाला फेस हमारे सामने है, हम सामने से देख रहे हैं ऐसा आई सेक्शन को आप सामने से प्लॉट कर रहे हो, तो या फिर चैनल सेक्शन, जो भी सेक्शन है, आपको जो भी सेक्शन आप देखोगे, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन, टी सेक्शन, आप उसको क्रॉस सेक्शन उसका देख रहे होगे। तो क्रॉस सेक्शन जब आप देखोगे तो आपको ये फेस दिखाई देगा, ना कि ये, तो आप ये वाला डायरेक्शन देख पाओगे। अब ये हर एक जगह पे इस डायरेक्शन को ड्रॉ करोगे क्रॉस सेक्शन में, तो यू विल सी द शेयर फ्लो। तो यहाँ पर देखो, इस तरफ बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा, इस तरफ बेंडिंग स्ट्रेस कम, मेंटेन करने के लिए इस फेस पे इस तरफ आया शेयर स्ट्रेस, तो इस फेस पे कॉम्प्लीमेंट्री आया। तो ऐसे ही मैं हर जगह इस तरह से ऐसा किसी भी सेक्शन पे ऐसा ड्रॉ कर पाऊंगा। तो ये तो फ्री सरफेस है इसका, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस आपका नहीं आएगा, ठीक है।